आपने सिलेंडर की लंबी लंबी कतारें तो सुनी ही होंगी, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां आज तक खाना बनाने के लिए ना तो लकड़ी जली है, न एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल हुआ है, न केरोसिन, और इंडक्शन का नाम तो इन्होंने सुना भी नहीं होगा। फिर भी यहाँ के लोग आराम से बिना किसी परेशानी के हर दिन खाना बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर कैसे? तो बस यही जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लोग पाइपलाइन के माध्यम से अपने इकौनी गांव में 125 घरों को कनेक्शन दे रखा है हम लोगों ने। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के इकौनी गांव की। एक ऐसा गांव जहां चूल्हा आज भी जलता है, वो भी बिना किसी चिंता और बिना किसी रुकावट के। और इसके पीछे है गांव के ही एक युवा, चंद्र प्रकाश सिंह। चंद्र प्रकाश ने बीटेक की पढ़ाई की थी। चाहते तो शहर में नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गांव लौटकर कुछ अलग करने का फैसला किया। करीब 4 साल पहले उनके मन में एक सवाल आया, इतना सारा गोबर, आखिर इसका सही इस्तेमाल क्यों ना किया जाए? बस यही सवाल एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन गया। उन्होंने गांव वालों को साथ लिया और मिलकर एक बायोगैस प्लांट लगाया। शुरुआत आसान कहाँ ही होती है, न संसाधन थे न अनुभव था, लेकिन इरादा मजबूत। सर, हमारे यहाँ एक गौशाला है और जिस गौशाला में 200 पशु हैं और जिससे प्रतिदिन जो गोबर का उत्पादन होता है वो 3000 किलो होता है। तो उस जो गोबर को हम लोग वेस्ट नहीं समझते हैं अपने गौशाला में, और उससे हम अपने ही गौशाला में निर्मित एक बायोगैस है, उससे जो मीथेन गैस बनता है वो फिल्टर होने के बाद स्टोर करके हम लोग पाइपलाइन के माध्यम से अपने इकौनी गाँव में 125 घरों को कनेक्शन दे रखा है हम लोगों ने। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी और आज वही छोटा सा आइडिया पूरे गांव की ताकत बन चुका है। और आज करीब 125 परिवार इसी बायोगैस से खाना बना रहे हैं। न सिलेंडर न लाइन, सीधे सीधे गैस सप्लाई। सुबह और शाम करीब 3-3 घंटे गैस लगातार मिलती है। और सबसे खास बात पता है क्या? इस प्लांट में रोज करीब 3000 किलो गोबर इस्तेमाल होता है, जो पहले बेकार जाता था। आज वही पूरे गांव की ताकत बन चुका है। बहुत ही अच्छी बात है। हमें चंद्र प्रकाश भैया से बहुत ही सराहनीय कार्य वो कर रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ही सुविधा है। बहुत हम लोग बहुत अच्छे संतुष्ट हैं बायोगैस से हम लोग। अब इस गैस के यानी कि बायोगैस के फायदे भी समझ लीजिए। पहला फायदा, सिर्फ खाना नहीं, बिजली भी। बायोगैस से जनरेटर चलाकर बिजली बनाई जा सकती है, जिससे टीवी, पंखा और लाइट भी चल सकते हैं। दूसरा फायदा, पर्यावरण और सेहत के लिए बेहतर। इससे ना धुआं होता है न प्रदूषण फैलता है, जिससे महिलाओं और बच्चों की सेहत सुरक्षित रहती है। अब सवाल यह है कि क्या शहर में भी ये मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि शहर में कचरा और जगह दोनों की कमी होती है। लेकिन जहाँ किचन वेस्ट ज्यादा हो, जैसे होटल या कोई बड़ी सोसाइटी, वहाँ बायोगैस आज भी एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प बन सकता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ हम हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने समस्या को समझा भी और उसका समाधान भी निकाला। चंद्र प्रकाश सिंह ने यह साबित कर दिया कि बदलाव कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे मैं क्या बदल सकता हूँ, तो इस कहानी को जरूर याद रखना, क्योंकि असली बदलाव एक छोटे से कदम से ही होता है। मैं हूं मानसी सिंह ठाकुर, फिर मिलूंगी आपसे एक और ऐसी खुश खबर के साथ, जो सिर्फ खबर नहीं, दिल को छू जाने वाली कहानी है।